गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ जंगकुक बर्थडे स्पेशल तेकुक वन शॉट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। आर्यन, जिमिन, जिन, शुगा और जेहोब 5 लोग मिलकर बातें कर रहा था। जिमिन कहता है, मुझे जंगकुक के लिए कुछ स्पेशल करना है। तो तुम लोगों ने क्या सोचा? योंगी कहता है, क्या करना चाहते हो? तो जेहोब कहता है, वो हमारा लीडर है तो उसके लिए तो कुछ स्पेशल होना ही चाहिए। आर्यन और जिन कहता है, तो हम क्या करेंगे? क्या उसके लिए कोई ऐसी चीज़ मंगाए जिससे जंगकुक को खुशी मिलेगा? तो सब लोग कहता है, ऐसा क्या हो सकता है जिससे जंगकुक को अच्छा लगेगा? हर बार वो अपने बर्थडे को स्पेशल तरीके से नहीं सेलिब्रेट करते हैं। हमें लगता है इस बार कुछ करना चाहिए। जिमिन कहता है, मुझे लगता है उसको कोई पार्टनर की ज़रूरत है, जैसे कि हम लोग के पास पार्टनर है। उसके पास भी कोई ऐसा पार्टनर होना चाहिए जो उससे प्यार करेगा। जेहूब कहता है, लगता है मेरे पास ऐसा कोई इंसान है। जिन कहता है, आखिर तुम लोग क्या करने के बारे में सोच रहे हो गाइस? तो जेहूब कहता है, मुझे लगता है जनको को एक पार्टनर की ज़रूरत है और जो मेरे पास है। जिमिन कहता है, क्या तुम्हारे पास है? मैं समझा नहीं। तो जेहूब कहता है, मेरा एक छोटा भाई है, मेरा कजिन ब्रदर, और वो जनको को बहुत पसंद करता है। हाँ ठीक है, वो हमारे जैसे नहीं है, वो बहुत ही इनोसेंट और बहुत ही अच्छे हैं, और वो इसी साल एडल्ट हुए हैं, और वो जंको को बहुत पसंद करता है। अगर मैं जंको को उसकी बर्थडे पर तियांग को लेकर आ जाऊँ तो कैसा रहेगा? तियांग भी जंकुक से मिल लेगा, और अगर जंकुक ने तियांग को पसंद कर लिया तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। जिमिन कहता है, क्या तुम बहुत ही अच्छी बात बोला है। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? और हम उससे मिलना चाहेंगे। तुम उसको लेकर क्यों नहीं आ जाते हो जेहूब? जेहूब कहता है, तुम लोग उससे मिलना चाहते हो लेकिन आज नहीं, उसी दिन मिलोगे उससे जब जंकुक उससे मिलेगा, जंकुक की बर्थडे पार्टी पर। जिमिन कहता है, क्या? लेकिन हमें पहले उसको देखना चाहिए। जेहूब कहता है, क्या तुम लोग को मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? वो मेरा कजिन ब्रदर है और वो सबसे ज़्यादा हैंडसम और ब्यूटीफुल है। उसके जैसा पार्टनर किसी को नहीं मिल सकता है। तो मैं 100% कह सकता हूँ, हमारे लीडर के लिए इससे ज़्यादा अच्छा पार्टनर नहीं मिल सकता है। लेकिन हाँ, मुझे तियांग के लिए बहुत ही टेंशन हो रहा है, क्योंकि तियांग बहुत ही इनोसेंट है और हम माफियाज हैं, और जंकुक तो हमारा लीडर है। पता नहीं तियांग कैसे हमारे साथ एडजस्ट कर लेगा। जिमिन कहता है, अगर वो जंकुक को पसंद करता है तो मुझे लगता है उसमें वो क्वालिटी होंगे जिससे वो जंकुक को अपना बना लेगा। जेहूब कहता है, तो फिर ठीक है, जंकुक की बर्थडे पर तियांग को ले आएंगे और जंकुक को सरप्राइज देंगे। क्या कहते हो? सब लोग मान जाते हैं। जिमिन कहता है, मुझे तो अभी तियांग को देखने का मन कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें तुम पर भरोसा है, और क्योंकि तियांग जंकुक को पसंद करता है तो फिर क्या ही बात है। तो टाइम को स्किप करते हैं। आज जंकुक की बर्थडे है। सब लोग कार की आवाज़ सुनकर ही कहता है कि जंकुक आ गया है, सब लोग जल्दी से चुप जाओ। तो जेहूब कहता है, हाँ, और वो भी आ गया है। जिमिन कहता है, कहाँ? मुझे देखना है। जेहूब कहता है, नहीं, पहले जंकुक से मिलेगा वो, बाद में हम सब देखेंगे, अभी तुम लोग उसको नहीं देख पाओगे। जिमिन कहता है, क्या जंकुक गुस्सा तो नहीं करेगा ना? जेहूब कहता है, अब इन सही बातों की सोचने का टाइम नहीं है, चलो चलते हैं और चुप जाओ, जंकुक को आने दो। जंकुक कार से उतारने के बाद वो बहुत ही अंग्रेया लेते हुए कहता है, आज मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे जाकर रेस्ट करना है। और वो मेंशन के अंदर चले आते हैं। जंकुक जैसे ही मेंशन के अंदर एंटर करता है वो बहुत ही शॉक हो जाता है। क्या हुआ? यहाँ पर कोई नहीं है? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मैंने सोचा था सब लोग हॉल में ही होंगे, बातें कर रहे होंगे, तो मैं भी उन लोगों को हाय कह दूंगा, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। पता नहीं सब लोग कहाँ मर गए हैं। तो सब लोग बहुत ही चुप कर अपनी सांसों को रोक कर रखा था। जंकुक यहाँ पर बहुत ही गुस्सा करते हुए ऊपर जाने लगते हैं और कहते हैं, इतने अंधेरा क्यों है? अभी मैं गिरने वाला था, मैं उन लोग को छोड़ूंगा नहीं, वो बस मुझे मिल जाए एक बार। यहाँ पर तियांग बहुत ही टेंशन में था। वो क्या करेगा? क्या जंकुक मुझे पसंद करेगा? मैं तो जंकुक को देखते ही उसको गले लगा लूँगा। उसके बाद कहता है, नहीं नहीं, ऐसा करना सही नहीं होगा, वो माफियाज के लीडर है, वो तो मुझे जान से मार डालेगा अगर मैं ऐसा करूँगा तो। पहले मुझे उसके साथ बातें करने होंगी अच्छी तरह से, और उसको कहना होगा कि मैं उसको कितना पसंद करता हूँ। मैंने उसको हमेशा टीवी में देखा है, मुझे पता है कि वो माफिया किंग है, और टीवी में ऐसे ही तो नहीं आते होंगे ना, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी वो मुझे पसंद है, और जेहूब भी तो माफिया ही है ना।
तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर माफिया होने के बाद भी वो लोग इतना अच्छा काम जो करते हैं, अनाथ बच्चों को खाना खिलाते हैं, उन लोगों को पैसे देते हैं, इससे बड़ी कौन सी बात हो सकती है। जंगकुक के बारे में तियांग सोचकर बहुत ही खुश हो रहा था। और जंगकुक यहाँ पर गुस्सा करते हुए कहता है, सब लोग कहाँ मर गए, जल्दी से मेरे सामने आ जाओ वरना जान से मार डालूंगा। जिहोब कहता है, 12 बजने में सिर्फ 1 ही मिनट बाकी है, सब लोग चुप रहना, कुछ ही देर में लाइट ऑन हो जाएगा और उसको विश करना। ठीक 12 बजने पर लाइट ऑन हो जाते हैं और सब लोग बर्थडे विश करना शुरू कर देता है। जंगकुक कहता है, तो तुम लोगों ने ये सब कुछ सोच कर रखा था मेरे बर्थडे को सेलिब्रेट करने के बारे में? हाँ। जिहोब कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तुम्हारी बर्थडे को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, सिर्फ विश तो कर ही सकते हैं ना। जंगकुक कहता है, मैं तुम लोगों को जान से मार डालूंगा, तुम लोग को पता है ना मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है। जिहोब कहता है, हाँ हाँ ठीक है, अब तुम हमारे ऊपर गुस्सा करना बंद करो और जाओ तुम अपने रूम में जाकर रेस्ट करो। जंगकुक कहता है, क्या हुआ, आज तुम लोग मुझे रूम में भेजने के लिए इतना जल्दी क्यों कर रहे हो? क्या और कुछ नहीं करने वाले हो तुम लोग? क्या तुम लोगों ने केक नहीं लेकर आए? जिहोब कहता है, तुम्हें तो पसंद नहीं है ना, अभी अभी कहा था, तो आप क्यों बोल रहे हो? जाओ जाकर रूम में रेस्ट करो, और हमें भी नींद आ रहा है, सिर्फ विश ही करना था और कुछ नहीं। तो बाकी के मेंबर्स भी यही कहते हुए अपने रूम में चले जाते हैं। जंगकुक कहता है, बहुत ही अजीब है, ये लोग तो हमेशा ऐसा नहीं करता है। हाँ ठीक है, मैं विश करने के लिए मना करता हूँ, लेकिन एक केक तो लेकर आते हैं, इस बार वो भी नहीं किया है। चलो कोई बात नहीं, ऐसे भी मैं थक गया हूँ, मुझे जाकर सो जाना चाहिए। और जंगकुक अपने रूम में आ जाते हैं। रूम में एंटर करने के बाद वो देखते हैं कि पूरा रूम जो है वो कैंडल से सजा हुआ है, और जंगकुक रूम को देखते ही बहुत ही खुश हो जाते हैं। पहली बार जंगकुक को इतना खुशी मिल रहा था। वो कहता है, तो तुम लोगों ने मेरे लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया है? हाँ, तुम लोगों ने मेरे रूम को तो बिल्कुल रोमांटिक तरीके से सजा दिया है। तुम लोग जानते हो मुझे रोमांस के बारे में कुछ नहीं पता है, फिर भी तुम लोगों ने ऐसा किया। देखो तुम लोग अब बाहर आ जाओ, मैं जानता हूँ तुम लोग यहाँ पर आकर चुप गए हो। तो किसी ने कोई बात नहीं बोला। जंगकुक कहता है, क्या हुआ, किसी की सांस की आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रहा है, तुम लोग मुझसे इतना डरते हो क्या? चलो मुझे बहुत पसंद आया, सामने आ जाओ। तो तियांग पीछे से आकर जंगकुक को हक कर लेता है। जंगकुक कहता है, तुम लोग तो ज़्यादा ही कर रहे हो, इतनी हिम्मत भी अच्छी बात नहीं है, तुम लोग मुझे टच भी कैसे कर सकते हो, और हक तो करना दूर की बात है, तुम लोग मुझे बैक साइड से हक कैसे कर लिया? देखो छोड़ो, मुझे बाना जान से मार डालूंगा। जंगकुक देखता है कि वो छोड़ नहीं रहा है, तो उसने हैंड को टाइटली पकड़ लिया, और हैंड को पकड़ने के बाद जंगकुक ने कहा, ये तो बहुत ही नाजुक सा है, पहली बार किसी की हैंड पकड़ने के बाद इतना अच्छा लग रहा है। तियांग मुस्कुराता है, जंगकुक को देखते हैं और कहते हैं, तुम्हें अच्छा लगा? जंगकुक तियांग को सामने लेकर आते हैं और उसकी फेस देखकर खो जाते हैं। तियांग की आंखों में देख रहा था, तियांग की आंखें बहुत ही चमक रहा था। जंगकुक तियांग की आंखों में खो जाते हैं। कुछ देर के लिए वो दोनों ही अलग सी दुनिया में चला गया था। तियांग जंगकुक को घूरे जा रहा था। अचानक दोनों की ध्यान टूटते हैं, और जंगकुक तियांग से कहता है, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? तियांग मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तो तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, आज तुम्हारा बर्थडे जो है, मुझे तुम्हारे बर्थडे को स्पेशल करना था। आज तुम 27 ईयर्स के हो चुके हो। जंगकुक कहता है, क्या? तुम्हें कैसे पता? और तुम हो कौन? और तुम ये बर्थडे को विश करने के लिए यहाँ पर क्यों आए हो? क्या मरना चाहते हो? तियांग कहता है, अगर तुम्हारे हाथ से मुझे मरना भी पड़े ना तो भी मुझे कोई इतराज़ नहीं है। मैं खुश हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे हाथों पे मरने वाला हूँ। तुम्हें पता है, मैंने अपनी दिल तुम्हारे सामने रख दिया, और मैं बहुत पहले ही तुम्हारे सामने हार चुका था। मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सिर्फ मुझे ये जानना है कि तुम्हें मैं कैसा लगा। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? क्या मैं तुम्हें पसंद आया? तो जंगकुक कहता है, क्या? आखिर तुम पागल हो चुके हो, लड़के तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम बहुत ही छोटे हो और तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तुम इस टाइम पर यहाँ पर नहीं आ सकते हो, जाओ यहाँ से। और तुम्हें डर नहीं लगता है क्या? एक माफिया लीडर के सामने तुम इस तरह से बातें कर रहे हो। तियांग कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़कर जाऊँगा। देखो जंगकुक, मैं तुम्हारी फैमिली बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों शादी करेंगे, हमारे बच्चे होंगे, उसके बाद हम लोग बहुत ही खुश रहेंगे।
देखना कितना मज़ा आने वाला है। जंगकुक कहता है, पहली बार किसी की इतनी हिम्मत हो रही है मेरे सामने इतनी सारी बातें बोलने की, वरना तो मैं किसी को इतनी बातें बोलने का मौका ही नहीं देता हूँ। तियांग कहता है, इसका मतलब तुम मुझे अभी तक जान से नहीं मार रहे हो और मुझे मौका दे रहे हो कि मैं अपने दिल की बातों को बोल सकूं। क्या मैं इसका मतलब ये समझूं कि मैं तुम्हें पसंद आ गया हूँ? जंगकुक, तुमने अभी तक मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जिससे कि मैं तुमसे डर जाऊं। जंगकुक कहता है, आखिर तुम हो कौन और चाहते क्या हो? तियांग कहता है, इतना क्लियरली तो बोल दिया है मैंने तुम्हें। मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जंगकुक कहता है, ये कैसे हो सकते हैं? आखिर मैं एक माफिया हूँ और तुम। तो तियांग कहता है, इससे कोई बात नहीं है। तुम माफिया हो तो क्या हुआ, तुम इंसान हो और मुझे इस इंसान से प्यार है, उस माफिया से नहीं। मुझे तुमसे प्यार है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे काम करते हैं, अनाथ बच्चों को खाना खिलाते हैं। तुम्हें पता है मैं भी अनाथ हूँ, मेरे पास भी पेरेंट्स नहीं है। जेहूब बिरादर ने मुझे अपने पास रखा और मुझे अपने कजिन ब्रदर की तरह प्यार दिया। उनके अंकल आंटी ने मुझे एडोप्ट लिया था, तब से मैं उनके कजिन ब्रदर बन गया, वरना हमारे तो खून के रिश्ते भी नहीं हैं। जंगकुक कहता है, तो तुम जेहूब की ब्रदर हो? तियांग कहता है, हाँ, अच्छा हुआ कि मैं उनकी ब्रदर बन पाया, क्योंकि वरना मैं तुमसे कभी मिल ही नहीं पाता। उनकी वजह से आज मैं तुमसे मिल पाया। जंगकुक कहता है, वो पागल हो चुका है क्या? वो तुम्हें यहाँ पर लेकर आए, मैं जेहूब को जान से मार डालूंगा। तियांग जंगकुक को सामने से हक कर लेता है और कहता है, देखो तुम गुस्सा मत करो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और इतना प्यार करता हूँ कि तुम्हारे सामने तुम्हारे हाथों में मर भी सकता हूँ। जेहूब को कुछ मत कहना, जो भी कहना है मुझसे कहो। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते हो तो मैं चाहता हूँ तुम अभी मुझे मार डालो, और अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो मुझे अपना बना लो। मैं तुम्हें बर्थडे पर कुछ बहुत ही स्पेशल सा देना चाहता हूँ। जंगकुक कहता है, क्या? आखिर तुम मुझे क्या देना चाहते हो? तुम्हारे पास है क्या जो तुम मुझे दे सकते हो? तुम जानती भी हो मेरे पास सब कुछ है, तो मैं तुमसे कुछ क्यों मांगूंगा? तियांग कहता है, लेकिन प्यार करने वाला कोई नहीं है ना, और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए अपनी वर्जिनिटी को तुम्हें देना चाहता हूँ। जंगकुक कहता है, क्या? आर यू मैड? तुम 16 ईयर्स के होंगे और तुम मुझे। तियांग मुस्कुराते हुए कहता है, इतना भी छोटा नहीं हो, मैं एडल्ट हो चुका हूँ, और देखो तुम मुझे इस तरह से वापस नहीं कर सकते हो। मैं तुम्हें अपना बनाए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। मैं तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ आज रात हम दोनों एक हो जाए। जंगकुक कहता है, मेरे रूम से बाहर निकल जाओ। तियांग कहता है, या तो इस रूम से मेरा बॉडी निकलेगा या फिर मैं तुम्हारी पार्टनर बनकर निकलूँगा। जंगकुक कहता है, लगता है तुम्हारी बॉडी को ही इस रूम से निकालना पड़ेगा। तियांग कहता है, तो ठीक है, तुम मुझे जान से मार सकते हो, मैं तुम्हारे हाथों पर मारना चाहता हूँ। जंगकुक तियांग को शूट करने के लिए अपना गान निकालता है, लेकिन तियांग को वो मार नहीं पाते हैं और उसको गले लगा लेते हैं। तियांग की इनोसेंट फेस जंगकुक को बहुत ही भाग गया था। जंगकुक ने तियांग को टाइटली पकड़ते हुए कहा, आखिर क्यों आए हो तुम यहाँ पर? तुम जानते भी हो मैं पहली बार किसी के सामने इतना वीक पड़ रहा हूँ। मुझे किसी के सामने वीक नहीं पड़ना है, और तुम इतने इनोसेंट हो, तुम्हारी फेस देखकर मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। आखिर क्या ज़रूरत है तुम्हें यहाँ पर आने की? आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम मुझे पागल कर दोगे। तियांग कहता है, मैं तुमसे प्यार चाहता हूँ जंगकुक, और मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। हमारी एक फैमिली हो, जिस फैमिली के साथ हम बहुत ही खुश रहेंगे। क्या तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे हो और तुम उस बच्चे के उंगलियां पकड़ते हुए घूमने जाओगे, उसको स्कूल लेकर जाओगे, कितनी सारी यादें होंगी। बहुत ही अच्छा रहेगा जब वो लोग बड़े हो जाएंगे, हम उनकी शादी कराएंगे, फिर उनकी भी बच्चे होंगे। जंगकुक कहता है, बस बहुत हो गया, चुप हो जाओ। तियांग कहता है, क्या तुम नहीं चाहते हो ये सब कुछ जंगकुक? जंगकुक कहता है, एक ही दिन में तुम मुझे पागल कर दोगे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कोई इंसान आकर मुझे इतना ज़्यादा पागल कर देगा। तियांग एक बहुत ही स्वीट सा स्माइल देते हुए कहता है, क्या तुम इस केक को कट कर सकते हो? जंगकुक कहता है, तुम आ ही गए हो इस केक को लेकर तो करना पड़ेगा। जंगकुक
तियांग की हैंड पकड़ते हुए कहता है, चलो साथ में काटते हैं। तियांग कहता है, लेकिन पहले तुम्हें इस कैंडल को बुझाने से पहले कुछ विश करना होगा। जंगकुक कहता है, क्या विश करना होगा? तियांग कहता है, जो तुम चाहते हो, जो लाइफ में आगे पूरा हो, ऐसा कुछ। जैसे कि मैं चाहता हूँ तुम हमेशा मेरे साथ रहो, तुम खुश रहो और हमारी एक बहुत ही अच्छी सी फैमिली हो। वैसे ही तुम भी कुछ ऐसे चाहते होंगे ना, तो उसको विश करो और इस कैंडल को बुझाओ। अपनी आंखें बंद करो। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, मैं ऐसा कुछ तो करता नहीं हूँ, लेकिन ठीक है तुम्हारे लिए कर लेता हूँ। लेकिन पहले मुझे ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तियांग कहता है, किम त्योंग। और मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जंगकुक कहता है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं नहीं जानता मैं क्या कर रहा हूँ। मैं तो ऐसा नहीं हूँ, तुमने मुझे पहले दिन में ही बदल दिया। तो जंगकुक ने विश मांगा, उसके बाद कैंडल बुझाए और तियांग के साथ केक को कट किया। तो फिर तियांग ने जंगकुक को केक खिलाया, तो जंगकुक ने भी तियांग को केक खिलाया। लेकिन तियांग की होठों पर थोड़ा सा क्रीम लग गया था, जिसको देखने के बाद जंगकुक खुद को रोक नहीं पाया और तियांग की होठों पर किस कर लिया। और ये किस जो है बहुत ही लॉन्ग और डीप होते जा रहा था। पहली बार जंगकुक किसी के साथ इतना क्लोज हो रहे थे। जंगकुक को तियांग में खो जाने का मन कर रहा था, तो खुद को और रोक नहीं पाते हैं और तियांग को बेड पर लेकर जाते हैं। दोनों बहुत ही क्लोज हो गए थे। जैसे ही सुबह हो जाते हैं, तियांग बहुत ही शाय फील कर रहा था। खुद को चादर से ढाक लेते हैं। जंगकुक कहता है, क्या हुआ, तुम इतना शाय फील क्यों कर रहे हो? मैं जानता हूँ जो किया है वो सही नहीं हुआ। जंगकुक की बात सुनकर तियांग कहता है, ऐसे क्यों बोल रहे हो, मैंने ही तुमसे कहा था। तो जंगकुक कहता है, तुम्हें बहुत ही पेन हो रहा था, तुम्हारी आंखों पर आंसू थे, लेकिन मैं ध्यान ही नहीं दे पाया। मैं बहुत ही रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। तुम जानते हो ना, ये पहली बार था मेरा। तियांग कहता है, हाँ मुझे पता है, जिहो ब्रदर ने मुझसे कहा था। जंगकुक तियांग से कहता है, तो तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो और एक मैं हूँ तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। मुझे तुम्हारे बारे में जानना है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में जानने की बहुत ही उत्सुकता हो रहा है। तियांग कहता है, हाँ क्यों नहीं। मैं अनाथ हूँ। कार एक्सीडेंट में मेरे मॉम डैड की मौत हो चुके थे, तो मेरे ग्रैंडफादर को लगता है कि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। उन्होंने मुझे अनाथ आश्रम में दे दिया। वहाँ पर मेरे स्टेप फादर और स्टेप मदर ने मुझे वहाँ से ले लिया। उन लोगों ने मुझे गोद लेने के बाद मुझे बहुत ही प्यार से बड़ा किया और अब मैं उन लोग के साथ बहुत ही खुश हूँ। वो लोग जिहे ब्रदर की अंकल आंटी है और उन लोगों ने मुझे उनके सरनेम दे दिया, किम त्योंग, और तब से मैं उन लोग के साथ ही हूँ। तो ये रहा मेरी स्टोरी और मेरी लाइफ स्टाइल। मैं पढ़ाई करता हूँ और अब मैं कॉलेज पास कर चुका हूँ और मैं एडल्ट भी हो चुका हूँ। तो अब मैं तुम्हारे हस्बैंड बनने के लायक बन चुका हूँ, तो तुम मुझसे शादी कर सकते हो। जंगकुक कहता है, तुम इतने पढ़ाई में अच्छे हो, सब कुछ इतने अच्छे से किया है, तो तुम मेरे साथ क्यों जोड़ना चाहते हो खुद को, जबकि तुम्हें पता है कि मैं माफिया किंग हूँ और तुम्हें माफिया के साथ नहीं रहना चाहिए तियांग, तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएंगे। तियांग कहता है, मैं तुम्हारे साथ बर्बाद होना चाहता हूँ। उसके बाद जंगकुक और तियांग दोनों ही तैयार होकर नीचे आ जाते हैं। तियांग को देखकर जिहोप तियांग के पास आ जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ तियांग, तुम्हारे गले पर एक कैसी निशान है? तियांग, तुम पूरी रात जंगकुक के साथ थे क्या? और जंगकुक ने तुम्हारे साथ? तियांग मुस्कुराते हुए शायफिल करता है। जिहोप कहता है, मुझे पता नहीं था कि जंगकुक को ऐसा कुछ करने की भी आदत है। मुझे लगता था कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, वरना मैं तुम्हें उसके पास कभी नहीं भेजता। जंगकुक, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। हाँ तो क्या हुआ कि तुम हमारे लीडर हो, तुम मेरे भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तियांग कहता है, आप उसके साथ क्यों गुस्सा कर रहे हो? मैंने ही तो उसको ये सब कुछ करने के लिए उकसाया था। वैसे भी वो मुझे पसंद है और हम शादी करने वाले हैं। जिहोप कहता है, क्या क्या जंगकुक शादी करने के लिए मान गए? जंगकुक, तुम शादी करने के लिए मान गए? ए, विश्वास नहीं हो रहा है हमें। जंगकुक कहता है, तो कर लो, क्योंकि मैं तियांग से शादी करने वाला हूँ। क्योंकि तियांग ही है जो मेरी लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकता है और वो ही मुझे कंट्रोल कर सकते हैं। एक वो ही है जिसको मैं अपने लाइफ में शामिल करना चाहता हूँ। तियांग मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। जिहोप, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने तियांग को मेरे पास लेकर आए, वरना मैं तियांग से कभी नहीं मिल पाता। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।
तो बाकी के लोग देखकर तियांग को कहता है, ओह माय गॉड, तुम तो सच में बहुत ही हैंडसम हो। जंगकुक को तो पसंद आना ही था। जिमिन कहता है, मुझे लगता था मैं ही हूँ जो इतना प्रीटी और हैंडसम हूँ, लेकिन लगता है अब मुझसे भी ज़्यादा हैंडसम कोई और आ गया है। तियांग, तुम बहुत ही हैंडसम हो। जंगकुक कहता है, हाँ हाँ ठीक है, सब लोग तियांग से बाद में मिल लेना। अब मैं तियांग को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। तो जेहुप कहता है, कहाँ लेकर जा रहे हो? तियांग को अपने साथ इस तरह से नहीं लेकर जा सकते जब तक तुम दोनों की शादी नहीं हो जाते हैं। तो तियांग कहता है, वो हम शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। जंगकुक कहता है, हाँ वो हम शादी करने वाले हैं ना, तो शादी के लिए तो शॉपिंग करना ज़रूरी है। तो सब लोग कहता है, तुम लोग सच में शादी कर रहे हो? जंगकुक कहता है, क्यों, तुम लोग को मजाक लग रहा था क्या? हम लोग सच में शादी कर रहे हैं। उसके बाद दोनों शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं और जंगकुक सबको कहता है, तुम लोग भी जितना चाहे शॉपिंग कर लेना, पैसे मैं दे दूंगा। तो जिमिन कहता है, मुझे तो बहुत सारा शॉपिंग करना है। तो फिर 2 दिन बाद जंगकुक और तियांग की शादी है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। सब लोग जंगकुक को तियांग को किस करने के लिए कह रहा था। जंगकुक कहता है, क्या मैं सबके सामने उसको किस नहीं कर सकता हो? तियांग मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों नहीं कर सकते हो, आखिर मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। जंगकुक कहता है, मैं नहीं चाहता हूँ कि सब लोग हमें घूरें। तियांग कहता है, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा। तुम्हें सबके सामने ही मुझे किस करना होगा। तुम मुझसे प्यार करते हो तो फिर क्यों नहीं करते हो किस? जंगकुक कहता है, तुम बोल रहे हो इसीलिए मैं तुम्हें किस कर रहा हूँ सबके सामने, वरना तो मैं किसी को तुम्हें देखने भी ना दूँ। उसके बाद तियांग की होठों पर किस कर लेता है। तो गाइस यहाँ पर दी एंड कर देता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। हैप्पी बर्थडे जंगकुक, तुम्हारा ये बर्थडे बहुत ही स्पेशल और बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो। सब लोग यही दुआ करना, ठीक है ना? तो अगर पसंद आ रहे हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।